आपके दिमाग में ये चीज आती है ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड प्लस आपका आरओआई कितना बैठे। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे तो कमाना चाह रहे हैं, पैसे कमाने के लिए वो तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेटेड भी हैं, अच्छी तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं इतने सारे लोगों से जब बातें कर रहा हूँ ना, लाइक करेंसी मार्केट के बारे में हो या निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हो, तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि केवल और केवल ऐसी 3 चीजें हैं जिन 3 चीजों को वो इंसान फॉलो कर रहे हैं जो कि लॉस करा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि इजी चीजों को फॉलो करना ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक आपको दिखाया जाता है जानबूझ के कि ये चीज क्या है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सो आप काम नहीं कर पाते हो। देखो, पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए हम लोगों के माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। पहला क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा जो मैं फील कर रहा हूं, जो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। आप क्या कर रहे हो जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप काम करते हो तो उस कंडीशन में आपके माइंड में ये है कि मैं कॉल को बाय करूंगा या पुट को बाय करूंगा, और एक्सपेक्टेशंस लाइक आरओआई, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ढंग से पता नहीं है, बताना चाहूंगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो ना और आप ऑप्शन बायर हो, सो ऑप्शन बायर के पास में केवल और केवल 33% चांस है कि वो जीतेगा। उसकी कंडीशन क्या है, उसको आरओआई बहुत ही ज्यादा हाई चाहिए। मान लीजिए उसने कोई प्रीमियम लगाई, प्रीमियम के अंदर उसने टोटल प्रीमियम पे किया 5000, तो वो कहता है 5000 पे मिनिमम 2000 तो प्रॉफिट निकलना चाहिए। सो आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा, लाइक कह सकते हो यहाँ पे अप्रोक्स 40% का आरओआई उसको चाहिए है, और ये भी लाइक कैसे चाहिए पता है, इंट्राडे के अंदर। अब आप एक बात बताओ कि ये शेयर मार्केट में आरओआई 40% अगर आप विद इन अ डे निकालने की कोशिश करोगे कि मैं 5000 लगाऊंगा और 2000 कमाऊंगा, सो उसी जगह पर ये भी तो ध्यान रखो ना कि 40% प्लस हो सकता है तो वो माइनस भी तो हो सकता है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस की जा रही है। रीजन है उसके पीछे, आप कॉल को बाय कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल को बाय कर लेते हो, मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट को बाय कर लेते हो। बट प्रॉब्लम ये फेस करो कि भाई आरओआई कितना आता है। आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में केवल कॉल एंड पुट को बाय करने के पीछे लगे हो ना, वो इसलिए लगे हो क्योंकि आरओआई आपको बहुत ज्यादा हाई बताया जाता है। यहां पर ध्यान देना है कि सबसे जरूरी बात है कि आपको अपनी जगह पर सेगमेंट सेट करना है, आपको सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं इक्विटी में अगर काम कर रहा हूं तो मेरा आरओआई कितना आना चाहिए, अगर मैं फ्यूचर्स में काम कर रहा हूं तो मेरा आरओआई कितना आना चाहिए। समझ रहे हो, अगर मैं क्रूड ऑयल में काम कर रहा हूं तो मेरा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा मुझे वापस मिला। ये सारी चीजें ना आपके माइंड में प्री डिफाइन होनी चाहिए, और मैं प्री डिफाइन आपको पहले ही कर देता हूं। इसी तरीके से करेंसी की बात करें कि करेंसी में आरओआई कितना हो जाता है। ध्यान देने की बात है, इक्विटी के अंदर मैंने आपको बताया फुल पेमेंट करनी पड़ती है। तो सोचो आपने 100 रुपीज की पेमेंट की और आपको 2 रुपी का प्रॉफिट निकला, और ये 2 रुपी का प्रॉफिट मान लो 1 महीने में निकल के आया, तो भाई वो 2% का आरओआई निकल कर आया आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इक्विटी में प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर तो केवल 20% चांस है कि आप जीतोगे, ये सबको पता ही है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसी तरीके से लोग आरओआई फ्यूचर में देखते हैं, तो फ्यूचर में आपको क्या मिल गया, लीवरेज की पावर मिल गई। जो चीज 100 रुपए की थी अब आप उसको 60 रुपए में खरीद सकते हो। सो अब क्या है, आपने जो पैसा इन्वॉल्व किया ना उसके ऊपर अगर आप आरओआई देखोगे, अगर वहां पे प्रॉफिट निकलेगा तो यहां पे कम से कम कह सकते हो उसको 4% आप काउंट करोगे कि भाई ये तो 4% आरओआई निकल गया। समझ रहे हो रीजन क्या था, यहां पे इन्वॉल्व हो गया लीवरेज, यहां पर पावर यूज हो गई लीवरेज की। अब इसी तरीके से क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर भी मान के चलो कि अप्रोक्स अगर आपने 100 रुपीज लगाए हैं तो अगर आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट आया तो 2% तक का आरओआई आपको निकल कर आया। अब बात करें लीवरेज की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लीवरेज जो मिलता है ना मेरे भाई, वो करेंसी में मिलता है, वो मिलता है 41 टाइम्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहां पर केवल 20 रुपीज पे करना है, और 20 रुपीज के ऊपर आपको अगर 4% निकल गया, समझ रहे हो, उस कंडीशन में आप कहोगे कि भाई आरओआई बहुत ज्यादा निकल कर आया। कारण क्या था, आपने कम पैसे को इन्वॉल्व किया और ज्यादा पैसा वहां पर निकल कर आ जाता है, तो आप कम जो यहां पे काम देखोगे तो उसको आरओआई बहुत ज्यादा हाई फील होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो उस कंडीशन में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मींस 20%, 30%, 40% तक के कि भाई मेरी प्रीमियम बढ़ जाए और मुझे इतना बड़ा आरओआई मिल जाए। सो सेगमेंट वाइज आरओआई का जो कैलकुलेशंस है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप जितना पैसा लगा रहे हो ना शेयर मार्केट में, अगर मार्केट आपको बेसिकली
इक्विटी वाले तो बेचारे ऐसे होते हैं, साल भर में 5% 6% मिल जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं। बट मैं बताना चाहूंगा करेंसी के अंदर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो अगर 5% से 7% में मिल जाता है ना, तो आपको अपनी फीट थपथपानी चाहिए। क्यों? आपने लीवरेजिंग की पावर यूज करते हुए आरओआई को इतना ज्यादा गेन कर दिया है कि जो बैंक मैनेजर्स होते हैं, लाइक बैंक में जो कह सकते हो फंड मैनेज करते हैं, वो लोग भी ये चीज नहीं कर पाते। ये बात दिमाग में बिठाने की हो जाती है कि आपको काम करना कैसे है। दूसरी चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं ना, जो आपके सामने निकल कर आ रही है, आप यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हो, ये तो लीवरेजिंग की पावर हो गई कि आरओआई कितना निकलता है। दूसरी चीज आ जाती है कि आप फंड को कैसे यूज करना है। इस स्ट्रैटेजी में फेल हो जाते हो। फेल हो जाते हो मींस क्या करते हो, आप अपनी क्वांटिटी, मान लीजिए आपने देखा कि मेरे पास में 10 लाख का फंड है, मैं कहता हूं किसी के पास 10 लाख का फंड है ना, उसको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक, शर्त यह है कि वो अपने पैसे का सदुपयोग करे। सिंपल सी बात है। अब आप अगर सोचो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं 80-20 रूल फॉलो करता हूं। 80-20 रूल्स मींस कि 80% फंड को मैं बचा के रखने की कोशिश करता हूं, 20% फंड को मैं काम पे लगाता हूं। इस कारण लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे बेसिकली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद कहते हैं कि सर आप ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो। भाई रीजन है उसके पीछे, क्योंकि रूल को फॉलो करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रूल हमने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपने आप के ऊपर कह सकते हो कि स्टेबल बने रहे, कंट्रोल करके रखें कि भाई जुआ नहीं खेलना है। अगर किसी पे 10 लाख का फंड है और वो 2 लाख के फंड से यूज करता है, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैं केवल करेंसी का समझा देता हूं, बाकी में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने आरओआई बता दिया आपको कि आरओआई कितना कम ज्यादा फील होता है। यहां पर देखो, अगर आप 2 लाख का फंड यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप 100 लॉट में काम कर सकते हो। 100 लॉट का मतलब है 10 पैसे की मूवमेंट पे ही ना आपको सीधा 10,000 तक का प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। ठीक, अब ये 10,000 का प्रॉफिट लॉस कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। जिसके अकाउंट में 10 लाख पड़े हो तो वो देख सकता है ना। इसी तरीके से बात की जाए, जब वहां पर काम करोगे, आप डिलीवरी में काम करोगे, आपने पूरा फंड पे किया हुआ है, आपके पास समय भी है, आप ट्रेंड के साथ भी काम कर रहे हो, आपके पास लॉजिक भी है कि मैंने क्यों एंट्री की, क्यों एग्जिट की। अब अगर इतनी सारी चीजें आपके पक्ष में हैं, ठीक, आप ओवरऑल चीजें कर रहे हो, सब चीज जो है पॉजिटिव वो कर रहे हो, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कहां इक्विटी में केवल 20% प्रोबेबिलिटी थी कि आप जीतोगे, यहां मैं कहता हूं 80% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप जीतोगे। क्यों जीतोगे? मार्केट आपकी इज्जत करेगी, क्योंकि आपने मार्केट की इज्जत की है। मार्केट का जो रूल होता है कि तुम अपने खुद के रूल पर टिक पा रहे हो, नहीं टिक पा रहे हो। लोग ऐसे हैं अपने ही रूल ब्रेक करते रहते हैं। 80-20 रूल मैं हमेशा बोलता हूं एंड सब क्लाइंट्स को बोलता हूं, बिकॉज जो मैं खुद यूज करता हूं वो मैं उनको यूज कराता हूं, और आपको भी यही चीज मैं बताता हूं कि मेरे भाई फंड 20% यूज करो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। 100 लॉट में काम करना है तो अकाउंट में 10 लाख रखो। 20 लाइक कह सकते हो लॉट में काम करना है तो कम से कम 2 लाख अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 500 लॉट में काम करना चाहते हो तो खुद हिसाब लगा सकते हो कि कितना फंड हमारे अकाउंट में होना चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 CR 2 CR 3 CR तक का फंड रखते हैं। उसी हिसाब से उनकी क्वांटिटीज होती हैं, उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट एंड उनके प्रॉफिट पे आरओआई निकल कर आता है। अब आप डिसाइड करो कि कहां गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि आप अपने फंड को प्रॉपर वे में यूज ही नहीं कर पा रहे हो। देखो, पैसा होना एक अलग बात है, पैसे को सदुपयोग करना, सही तरीके से उसका यूज करना, ये एक अलग बात है। इसको फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं। अब आप यहां पे गड़बड़ ये कर रहे हो, उल्टा कर देते हो। अभी तो बोला गया कि 80% फंड को बचा के रखना है। यहां पे क्या होता है मेरे भाई, 80% फंड को हम यूज कर लेते हैं और 20% फंड को हम कहते हैं मालिक बैठे रहना, मैं बचा लेना। अब खुद सोचो, ये इसको बचाएगा या ये इसको बचाएगा? हंसने वाली बात हो जाती है ना कि आपने बोला कि भाई 10 लाख का फंड है और 10 लाख के फंड पे मैंने क्या किया, लाइक एक जीरो ज्यादा हो गई क्या? नहीं, 10 लाख के फंड पे मैंने 8 लाख तो यूज कर लिए। अब ये बेचारे 2 लाख जो बचे हुए हैं, मैं बोलना चाहूंगा इनको क्यों छोड़ा हुआ है, इनको भी यूज कर लो। कॉमन सी बात आती है। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड मैनेजमेंट के टाइम पर, जब आपके दिमाग में ये चीज आती है ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड प्लस आपका आरओआई कितना बैठे, ये चीज क्लियर ही नहीं है आधों के माइंड में। तो उनका सीन ऐसा है कि वो फंड में देखेंगे 10 लाख है, 400 लॉट में एंटर कर लो, ले सकते हैं। भाई तुम 10 लाख में 500 लॉट में एंटर कर सकते हो,
मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि आप 100 लॉट में एंटर करो। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हमें दो लाइनों का ध्यान रखना है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। तो हमें अपने रिस्क को इतना रखना है जितना हम बर्दाश्त कर पाए। दूसरी चीज, हम लोगों ने यहां पर डिलीवरी में काम किया हुआ है। इंट्राडे वाले लोग जानते हैं, देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है इंट्राडे में, लीवरेज के चक्कर में कि बहुत ज्यादा लीवरेज मिल जाएगा, मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा के चक्कर में कह सकते हो धीमे धीमे नुकसान होता जाता है। उस नुकसान को मैं यहां पे आपका बचा सकता हूं। मेरे भाई किसी पे 10 लाख है, 100 लॉट से ऊपर मत जाओ। एंड इनको भी ध्यान रखने की बात है, सेफ्टी के साथ काम करोगे ना तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। जब आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर होती है ना कि मुझको महीने में 4 से 5% कमाना है, तो 4 से 5% मतलब 10 लाख के फंड के ऊपर कमाओगे, क्योंकि 10 लाख का फंड यूज हुआ ना, कह सकते हो आपके अकाउंट में जो फंड है, आरओआई तो उस पर कैलकुलेट करोगे, बट ध्यान दोगे तो 100 लॉट में तो केवल 200 लाइक 2 लाख रुपीज का यूज हुआ, तो आरओआई यहां निकालोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा, यहां नहीं, यहां से निकालना है। 10 लाख के फंड पे अगर हमने 4 to 5% मींस 40,000 से 50,000 का फंड निकाल देते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप यूएसडीएनआर में 100 लॉट में काम करते हो, सही जगह पर एंटर करते हो, तो 10 पैसे करते करते 10 पैसे करते करते महीने में केवल 4 बार ट्रेड करनी है, 5 बार ट्रेड करनी है। आपका टारगेट है ना जो बैंक आपको देता, साल भर में देता, वो आपको महीने भर में आपने खुद ब खुद निकाल लिया विदाउट एनी रिस्क। क्यों? आपने रिस्क मैनेजमेंट किया। क्यों किया? मैं मजाक में बोलता भी रहता हूं। आप सोचो, ये बड़ा भाई है, ठीक, ये छोटा भाई है। आप एक चीज सोचो, ये बड़ा भाई काम पे गया और आप कह रहे हो इसको पीछे कि भाई तू इसको संभाल लेना, नॉट पॉसिबल, सिंपल सी बात है। बट अगर ये काम पे गया है तो ये इसको संभाल लेगा। क्यों संभाल लेगा भाई? कॉमन सी बात है, पावर है उसके पास में नंबर ऑफ अमाउंट लाइक मनी ज्यादा है, यहां कंडीशन में ये इसको संभाल सकता है। अगर आप 100 लॉट में काम करते हो, कोई पैनिक कंडीशन हो जाती है, तो आपके पास में 8 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सारा गेम मैं कहता हूं 80% टाइम मेरे भाई साइकोलॉजी पे आ जाता है, और 20% आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आप ट्रेड में एंटर एग्जिट कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। देन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट, देखो वीडियो छोटी सी बनाता हूं, आज जो लास्ट पॉइंट है जो आपको समझना है, वो सबसे बड़ी बात आ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है। माइंडसेट डेवलप क्या करना है? कि मैं पैसा कमा सकता हूं। सिंपल सी बात है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोटिवेट करने के लिए कैसे करना है। आप क्या कीजिए, बैंक में जाइए, बैंक में बोलो भाई मुझको एक काम करो, 10,000 की मुझे दो गड्डियां दे दो। बिल्कुल नए नए नोट लेकर आओ। मैं खुद लेकर आया हूं, जानबूझ के लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने चीज कहीं पे सीखी है कि किस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि जब ट्रेडिंग होती है ना, उस टाइम में ना माइंड के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं उथल पुथल चल रही होती है। जरूरी नहीं है कि आज सोकर आप उठे तो आपका मूड अच्छा ही हो, कॉमन सी बात है। बट आपको एक स्टेबल चीज कि भाई मुझको ये चीज करनी है, मुझे ये चीज चाहिए है, मुझे ये चीज मिल सकती है, मैं इस चीज को इजिली अचीव कर सकता हूं, ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। तब जाकर आप अपने आप को पूरे दिन कह सकते हो स्टेबल रख पाओगे कि जो चीज मैं चाहता हूं। अब देखो 2 गड्डियां हैं, इनको मंगाओ, साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करती है। मॉर्निंग में अपने डेस्क के पास रखो, उनको देखो, एंड देखने के बाद में देखो थोड़ा अजीब सा हो सकता है बातें करना, बट आई थिंक ये चीज काम करती है। क्यों? आप अगर कोशिश करोगे कि मुझे इतना अमाउंट अर्न करना है, इतना अमाउंट अर्न करना है, तो आपके लिए वो अमाउंट नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि लोगों को नंबर है ना, जो अकाउंट से अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन करना सीख गए। अब जब पैसा हाथ में आया ही नहीं, उसको फील किया ही नहीं कि आता कितना है जाता कितना है, देन डेफिनेटली आपको यहां पे पता लगेगा कि भाई गड़बड़ कहां हो रही है। सोचो आपने 1,000 रुपए का नुकसान किया, तो आपको पता लगेगा कि ये जो 2 गड्डी है ना, इनमें से 1,000 की पत्ती मतलब इतने नंबर ऑफ नोट चले गए। सो उस कंडीशन में आप अपने आप को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो, माइंड को स्टेबल करने में कि भाई ये पैसा जो है ये स्क्रीन के ऊपर नंबर नहीं है, ये पैसा है जो मेरे हाथ में रखा हुआ है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। और ये चीज ना, आप 10,000 की 2 गड्डी छोड़ो, आप 1,000 रुपए के नोट भी लाके रख सकते हो कि भाई देखो ये छोटे छोटे नोट 100 के नोट रख सकते हो। जैसे ही आपको दिखे कि 500 का प्रॉफिट हुआ, तो समझ जाओ कि स्क्रीन पर जो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उन 500 रुपए को आपको हाथ में लेकर फील करना है। अब आप कहोगे यार ये कैसे तुम टोट के सिखा रहे हो? इसको टोट का नहीं कहते, साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने की ट्रिक होती है कि भाई जो चीज मुझे चाहिए ना, उसको चलाओ, उसको समझो, उसको करो। मान लो मुझे कोई लैपटॉप लेना है, मुझे कोई फोन लेना है, तो जब तक मैं उसको फील नहीं करूंगा ना, तब तक मैं उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा कि मुझे वो चाहिए। समझ रहे हो? सेम चीज पैसे की बात की जाए, पैसा भी एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट करो कि भाई
ये मुझे चाहिए, क्यों, मैं इसको फील कर रहा हूं। देन डेफिनेटली आप जब उसको पॉजिटिव वे में फील करोगे तो आपकी साइकोलॉजी पैसे को लेकर पॉजिटिव होती जाएगी एंड आप उसमें पॉजिटिव रिजल्ट लाना चालू कर दोगे। सो आई विश ये तीनों के तीनों पॉइंट माइंडसेट बहुत इजी कर देते हैं और इजी माइंडसेट इजीली पैसा अर्न कर सकता है। मैं आपको कल एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी की पूरी टीम ने बहुत ही इजी वे में पूरा दिन बैठकर ट्रेड की और मैंने जो लेवल शेयर किए थे डाउन साइड पे और अप ट्रेंड पे, मार्केट यहां पे खुली, ऊपर आई और इस लेवल पर टच करके वापस आ गई। अब यहां पर जो लोगों ने गेम प्ले किया है ना, मैं खुद हैरान हूं, क्यों, उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली गेम प्ले किया कि ऊपर है नीचे का यहां पर है तो उन्होंने यहां पे बाय और सेल एक्टिवेट किया ताकि जब नीचे आए तो वो सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करे और बाय साइड को यहां पे खुला छोड़ के एवरेज करके ऊपर तक का गेम प्ले करें, क्योंकि हमेशा बाय साइड पर आप सेफ हो। समझ रहे हो। सो ये गेम मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्लाइंट्स ने प्ले किया है और मैं यहाँ पे आपको शो भी करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है अभी भी देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप करना, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है, रीजन है बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो व्हाट्सएप पे नीचे चला जाता है मैसेज, तो आप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई आ जाएगा। वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को डाल देना, देन धीमे धीमे पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सबको किया जा रहा है मैसेज धीमे धीमे, ठीक है। प्लस आप चाहते हो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड में मैं क्या करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ। इंट्राडे लेवल्स होते हैं, पहले मैं देना नहीं चाहता था, अभी क्या है बहुत सारे लोग इंट्राडे में काम कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं काफी टाइम, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए ये लेवल देना मैंने चालू किया है। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड को। एंड अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हो, लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। नीचे मैंने 3 डीमेट अकाउंट के लिंक दी है, आपको उनमें से किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इन नंबर में से किसी भी नंबर पे मैसेज डाल देना कि मेरा अकाउंट मैंने ओपन किया है, विद इन 2 डेज आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको यूएसडी INR रिलेटेड पूरी की पूरी जो भी चीजें हैं जो मैं करता हूं, खुद जो ट्रेड लेता हूं ना, वो पूरी प्योर ट्रेड शेयर की जाएंगी। अब आपके आगे चॉइस है कि आप नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अकाउंट ओपन करो, नीचे लिंक दी है पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। किसी भी एक अकाउंट को ओपन करने के बाद इस नंबर पे मैसेज करो एंड आप भी एक्सक्लूसिव ट्रेड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जो भी मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं क्लियर हो गए होंगे, और कल ही जाओ बैंक से पैसा निकाल कर लाओ ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव चीजें सीख पाओ। ओके।